बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7th क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 1 ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी नंबर होता है, हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह करना है, ये आज के लेक्चर का फोकल पॉइंट है। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, 1/3 है। इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स के साथ साथ नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स के बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि सिंपल काउंटिंग जो होती है, ज़ीरो जिसमें शामिल है, माइनस वाली वैल्यू शामिल है और प्लस वाली वैल्यू शामिल है। यानी जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो माइनस की काउंटिंग हो, प्लस की काउंटिंग हो और उसमें ज़ीरो भी शामिल हो तो इसको इंटीजर्स कहती हैं। लेकिन इंटीजर और नंबर में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि नंबर के अंदर जो है फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आ जाती हैं, नंबर के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी आ जाती है, नंबर के अंदर रूट्स भी आ जाती हैं। यानी मतलब ये है कि नंबर्स के अंदर जो है वो हर किस्म की वैल्यू शामिल होती है, जबकि इंटीजर्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो सिंपल फिगर होती हैं, जिसको हम सिंपल गिनती कहते हैं, काउंटिंग कहती हैं, इंटीजर्स के अंदर सिर्फ वो शामिल होती है। ये मेरे पास इंटीजर नहीं है, ये नंबर है। मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम तो बेटे आपने ये करना, रूल ये होता है कि आप एक स्केल ले लें। ये एक स्केल लेके एक लंबी लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लें। ये मैंने लिख दिया है, ये 0 है और इधर मैंने लिख दिया है 1 है। अब नीचे जो है ये 3 है। अब आपने क्या करना है कि इस पूरी लाइन के 3 पोर्शन बना ले। नीचे जितने हों उतने ये पैच बना लेते थे, पोर्शन बना लेते हैं। इसके लेके एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। 1 2 3 पोर्शन बन गए हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं 1/3, यानी एक चीज़ के 3 हिस्से बना दे। 1/3 का मतलब है एक चीज़ के 3 हिस्से। एक हिस्सा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। जब हमने, अब इसका मतलब ये है कि तीसरा हिस्सा, अब इसके ऊपर जो है हम ये 1/3 इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन लगा के ऊपर जो है 1/3 को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल लाइन लगा के ऊपर 1/3 कर देंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 3/7 है। 3/7 है। अब आपने क्या करना है कि नंबर लाइन उसी तरह आपने प्लॉट कर लेना है। इधर आपने लिख देना है 0 और इधर आपने 1 लिख देना है। नीचे 7 है तो आपने स्केल से इक्वल एक जैसे फासले के ऊपर आपने 7 पोर्शन बना लें। जैसे ये मेरे पास स्केल है, अंदाजे से बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां बन गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पोर्शन बन गए। अब वो 3 लिखा हुआ है, 1 2 3, यानी 1 2 3 यहाँ तक 3 पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 पूरे हो जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। करने के बाद आप इसके ऊपर लिख दें 3/7 है। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। -3/5 है। इसका तीसरा पोर्शन है, पार्ट है, -3/5 है। अब माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो 0 से लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करती है। अब आपने क्या करना है कि इधर ऐसे लाइन प्लॉट कर लें। इधर आप लिख दें 0, इस साइड पे आप लिख दें -1। अब हमने इधर को मूव करना है। कितने नीचे पार्ट्स हैं? 5। अब हमने इधर से 5 पोर्शन अंदाजे से 1
अंदाजे से मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, आपने तो बेटा स्केल से पूरे एग्जैक्ट पार्ट्स बनाने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। -3 अब आपने इधर से शुरू करना है, क्योंकि 0 से लेफ़्ट हैंड साइड, या मैं साइन ऑफ इधर प्लॉट कर देता हूँ। 0 से लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। -3 और 5 है, 1 2 3 है। इसके ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन लगा कर साइन ऑफ एरो बेशक लगा लें, आप ऊपर राइट कर लें, -3 ओवर 5 है। ये हम कर क्या रहे हैं, हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट्स को, ये रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है 5, चौथा पार्ट है 5/3 है। चौथा पार्ट है 5/3 है। अब बेटा देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज है कि ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है डिनोमिनेटर से। ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बिगर हो, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हमें इसको डिवाइड करना है, यानी 5 को रखेंगे हम नीचे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 3 है, 5 में से 3 निकालेंगे 2, यानी इसका आंसर बनता है 1/2/3। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है, आप एक लाइन स्केल से लाइन प्लॉट कर लें। लाइन प्लॉट करने के बाद अब आपने 1 के बाद ये लिख लें 0 और आप इधर लिख लें 1, ये 1 हो गया। अब इधर आप लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या है कि 1 के बाद है, 1 के बाद है 2 और 3। अब यहाँ पे आपने 3 पार्ट्स बना लेने इक्वल। एक यानी एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। 2/3, 2/3 कैसे बनेगा, आप ये देख 1 और 2, यहाँ पे आप लिख देंगे ऊपर ऐसे लगा के, साइन फॉर्मेशन ऐसे लगा लें 1/2/3, क्योंकि इसका मतलब है 1 के बाद है, 1 के बाद है 2/3, 1 2 3, नीचे 3 था, 3 नीचे पोर्शन बना दिए, 2 है, 2 के ऊपर हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद है 3/10 है, इसका 6th पार्ट है। अभी हमने 4th पार्ट किया, हाँ 4th किया है, 5/8 है। 5th पार्ट इसका जो है 5/8 है। अब आपने क्या करना है इसको, अब आपने वही काम करना है कि स्केल लेके एक लंबी लाइन प्लॉट कर लें। प्लॉट करने के बाद इधर आप लिख लें 0, इस साइड पे आप लिख लें 1। अब आपने नीचे 8 है तो आप 8 पैच बना लें, पोर्शन बना लें। 1, ये 2 3 4 5 6 है, और 6 के बाद ये 7 है, 7 के बाद ये 8 है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 था तो इसके 8 पोर्शन बना लिए। अब हमने 5 पे करना है, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 बनता है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लें और इसके ऊपर आप लिख दें 5/8 है। ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। उसके बाद अब हम इसकी फर्दर वैल्यू जो है, फर्दर वैल्यू देखते हैं कि फर्दर वैल्यू क्या है। इसके ऊपर अब हमने इसको जाना है। ये भी हमने 5th पार्ट इसका जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इसका जो है 6th पार्ट है, 6th पार्ट है इसका है 3/10 है, 3/10। अब आपने क्या करना है, स्केल ले लेंगे, ऐसे आपने स्केल लेना है। लेने के बाद एक साइड पे 0 लिख देंगे और एक साइड पे आप 1 लिख देंगे। नीचे 10 है तो आपने यहाँ से 10 पोर्शन पूरे करने, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ये 10 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके पोर्शन बना दिए हैं। अब ये 3 है, 1 2 3 इसके ऊपर है, ऐसे आप कर लें और 3/10 जो है आप इसके ऊपर राइट कर दें। ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। ये 6th पार्ट था। अब इसका 7th पार्ट देखें, ये है -2 1/2 है। अब आपने इसको नंबर लाइन कैसे करना, आप स्केल ले लें, ऐसे रिप्रेजेंट कर लें और इधर आपने ये -2 है ना, तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 0 है, आप ये लिख लें, -1 है और उसके बाद जो है ये वाला जो है -2 है और ये -3 का पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लिख लें -3 है। अब उसके बाद -2 के बाद ये हाफ़ करना है, इसके 2 पोर्शन बना रहे हैं, ये पोर्शन बन गए, इसके ऊपर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें -2 1/2। देखिए नीचे 2 पोर्शन, एक ये बन गया, एक ये। -2 के बाद, -2 होल नंबर का मतलब होता है -2 के बाद अब आपने 2 पोर्शन बनाने, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऊपर 1 है, 1 के ऊपर आपने ये शो कर दिया। ये 7th पार्ट भी इसका हो गया और इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, यानी ये है -2 3/4 है। यही काम हमने दोबारा इधर करना है। आप स्केल ले लें, ये स्केल लेके ऐसे लाइन प्लॉट कर लें। -2 के बाद है ना 0 इधर है, -1 है, ये -2 बेटे लिखा गया। उसके बाद नीचे 4 है, ये -3 है। -2 के बाद, -2 को यानी इस साइड पे नीचे 4 पोर्शन बना ले, इक्वल 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, यानी 1 2 3 4 बन गए। 3 के ऊपर 1 2 3, इसके ऊपर आप ऐसे करके लिख लें -2 3/4 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं एक्सरसाइज 1.2 7th मैथमेटिक्स, इसका क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट नंबर लाइन के ऊपर हमने शो कर दिए हैं।